हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर अर्थ अ यूनिक प्लानेट। जिस पर हम लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ रह रहे हैं? अर्थ पे। इसको ब्लू प्लानेट भी बोलते हैं, ठीक है। We live on planet Earth. The Earth is a round body which spins around space and travels around the sun. It is made of water and land. It looks like an orange. ऑरेंज की तरह दिखती है, घूमती रहती है, स्पिन करती है। किसका चक्कर लगाती है? सूरज का, ठीक है। और गोल है, और इस पर क्या है? पानी है और जमीन है, दो ही चीजें हैं अर्थ में। अब आप इस ग्लोब को देख लो, एडजेसेंट ग्लोब। ये ग्लोब है, एक अर्थ का रेप्लिका है एक तरह से। ग्लोब इज ए मिनी मॉडल ऑफ अर्थ। एज यू कैन नोटिस मोस्ट ऑफ द अर्थ इज ब्लू इन कलर। देखो ज्यादातर जगह ब्लू है, इसका मतलब ये वाटर है। ब्लू डिनोट्स वाटर। ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 2/3 पार्ट तो वाटर से ही भरा हुआ अर्थ पे। द रिमेनिंग पार्ट इज लैंड, बाकी का लैंड है। अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लानेट। पानी की वजह से कलर ब्लू है, इसीलिए ब्लू प्लानेट बोलते हैं। अब बात करते हैं लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ। अर्थ पर क्या क्या चीजें हैं? लैंड फॉर्म्स आर नेचुरल डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। जैसे क्या क्या? प्लेन्स मैदान, प्लेट्यू पठार, माउंटेन्स पर्वत, हिल्स पहाड़ी, वैली घाटी, डेजर्ट रेगिस्तान। तो जमीन पर ही ये सब मिलते हैं, रेगिस्तान, पहाड़ी, पर्वत, ये सब। तो सबसे पहले प्लेन्स की बात करेंगे। प्लेन्स माने होता मैदान। ये बहुत बड़ा लार्ज लैंड होता है जो कि फ्लैट होता है मोस्टली। इसमें 1/3 हिस्से पे जो जमीन है उसमें प्लेन्स ही हैं। उपजाऊ होते हैं, सस्टेनेबल होते हैं, ग्रोइंग क्रॉप्स। इनमें फसल उगा सकते हो, बहुत उपजाऊ होते हैं। अब बात करते हैं प्लेट्यू की, यानी कि पठार। प्लेट्यू क्या? ये एक उभरा हुआ हिस्सा होता है। ये ऊंचा होता है इस तरह से, लेकिन ये यहाँ फ्लैट होता है। ये पर्वत की तरह नहीं होता, पर्वत ऐसा हो जाता है एक टाइप का। ओके। ऑन द टॉप स्टैंड्स अबव द सराउंडिंग एरिया। तो आसपास की जमीन से ऊंचा और बहुत फ्लैट, इसको कहते हैं प्लेट्यू। अब आते हैं माउंटेन। माउंटेन भी आसपास की जमीन से ऊंचा होता है, बट ऊपर फ्लैट नहीं होता, इसकी पीक होती है, चोटी। ये लैंड फॉर्म है, हायर है आसपास की जमीन से। अब आते हिल। ये हायर तो होता है आसपास की जमीन से, लेकिन ये आपके माउंटेन से थोड़ा छोटा होता है। ओके। अब बात करते हैं घाटी, यानी कि वैली। अब देखिए, पहाड़ों के बीच में जो निचला इलाका है, इसको क्या बोल रहे हैं? घाटी, यानी कि वैली। वैली इज ए लॉन्ग डिच इन अर्थ सरफेस। इट मोस्टली लाइज बिटवीन माउंटेन्स, रेंजेस और हिल्स। पहाड़ों के बीच की जो जमीन छूट जाती है, प्लेन, उसको हम लोग बोलते हैं वैली। अब बात करते हैं डेजर्ट की। डेजर्ट एक लार्ज एरिया है जहाँ बालू ही बालू है, रेत ही रेत है, बहुत ही ना के बराबर है। यहाँ पर प्लांटेशन होता है, और ये ऐसे कांटेदार पौधे जरूर लग जाते हैं कैक्टस के, और थोड़ा बहुत कहीं पानी मिल जाए तो मिल जाए। कैक्टस एंड पॉपी आर प्लांट्स फाउंड इन हॉट डेजर्ट। गर्म रेगिस्तान में मिलते हैं। अब बात करेंगे किसकी हम लोग? फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट क्या? जंगल, यानी कि बहुत बड़े इलाके में क्या लगे हुए हैं? कवर्ड बाय ट्रीज। ट्री, पेड़ ही पेड़ हैं। अब बात करते हैं वाटर की। वाटर तो प्रेजेंट है 2/3 पार्ट, आपको पता ही है। वाटर बॉडीज जैसे कि सी, ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, ये सब हैं। ओशियन सॉल्टी होता, नमकीन पानी होता उसका, पीते नहीं है। सागर का पानी नहीं पीते कि गए आप पानी पी लें सागर का। वाटर कहाँ मिलता है? रिवर्स में, लेक में, पॉन्ड में, इन सब में मिलता है। ये सब कैसे वाटर होते? फ्रेश। जैसे ओशियन वाटर है, रिवर वाटर है, लेक में वाटर है, पॉन्ड में वाटर। लेकिन पीने के लिए नहीं है ओशियन का, इनका पी सकते हैं अगर साफ लगे तो। ये नहीं कि आप गए गिलास लेकर के पी लिया कहीं भी गंदा पानी। बात करते वेदर की। रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एयर एंड एटमॉस्फेयर एट ए स्पेसिफिक टाइम एंड प्लेस। मे बी सनी, विंडी, रेनी और कोल्ड। किसी पर्टिकुलर जगह का एटमॉस्फेयर, उस टाइम का टेम्परेचर, टाइम और प्लेस को कहते हैं वेदर। उसकी अवस्था, वहाँ हवा कैसी चल रही है? उस समय कितना टेम्परेचर है, कैसी जगह, उसको वेदर। जैसे देखो धूप निकली हुई है, ये वेदर है, सूरज चमक रहा है, एकदम सनी वेदर। यहाँ हवा चल रही, देखो छत उड़ी जा रही है, ये पेड़ गिरा जा रहा है, विंडी वेदर। पानी बरस रहा है, ये कैसा वेदर है? रेनी, ठंड लग रही है। अब
ये कैसा वेदर है? कोल्ड वेदर। देखते हैं क्या क्या सीखे हम लोग। हम लोग रहते हैं प्लानेट अर्थ पे, सही बात है। अर्थ कैसी है? राउंड है बॉडी में, जो घूम रही है स्पेस में और ट्रेवल कर रही है किसके आसपास? सन के आसपास। ये किससे बनी हुई है? वाटर एंड लैंड। अर्थ पर क्या है? दो ही चीजें, वाटर है या लैंड। लैंड फॉर्म्स में क्या क्या आते हैं? अलग अलग सरफेस आते हैं अर्थ के। अर्थ के सरफेस पे अलग अलग लैंड फॉर्म्स हैं। वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एयर। वेदर किसे दर्शाते हैं? हवा को और उसके वातावरण को किसी टाइम और प्लेस पर। आइए करते हैं क्वेश्चन। व्हाट इज द अर्थ मेड ऑफ? अर्थ किससे बनी है? इट इज मेड ऑफ वाटर एंड लैंड। ठीक है। व्हाट इज ए ग्लोब? ग्लोब ऊपर था, तो आप क्या बताएंगे? ग्लोब, ग्लोब इज अ मिनी मॉडल ऑफ द अर्थ। अब इतनी बड़ी अर्थ तो नहीं देख सकते, तो छोटा मॉडल बना लिया ग्लोब। आइए क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट आर लैंड फॉर्म्स? लैंड फॉर्म्स क्या है? आपको तो बताइए। लैंड फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट फीचर ऑन द अर्थ सरफेस। ओके, जैसे कि माउंटेन है, प्लेट्यू है, ये सब लैंड फॉर्म है, जमीन पर बने हुए। ऑलमोस्ट व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर? वाटर से कितना पार्ट ढका हुआ? 1/3 तो है ही, वैसे तो 2/3 है, लेकिन हम लोग यहाँ पर 1/3 कर ले रहे हैं। ऑलमोस्ट, अच्छा हाफ भी कर सकते हैं ना, 1/2 होता हाफ। लैंड फॉर्म हाफ करेंगे आप ना यहाँ। वेरी मच हाइयर देन द लैंड अराउंड इट इज कॉल्ड, बहुत ऊंचा है, तो क्या माउंटेन है। कैक्टस प्लांट कहाँ मिलता है? डेजर्ट में मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं सी, फिल इन द ब्लैंक। अर्थ इज नोन एज द, अर्थ को क्या बोलते हैं? ब्लू प्लैनेट। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड दैट इज यूजुअली फ्लैट, फ्लैट होता है। लार्ज एरिया है ना, तो प्लेन यानी कि मैदान। वाटर फाउंड इन, वाटर कहाँ मिलता है? सी में मिलेगा, ओशन मिलेगा, लेकिन सॉल्टी वाटर कहाँ मिलेगा? वो मिलता है यहाँ सीज और ओशन में, समुद्र में। ट्रू फॉल्स? हिल इज ए लैंड फॉर्म दैट इज हाइयर देन द सराउंडिंग। हाँ बिल्कुल सही बात है। ओके। वेदर डज नॉट चेंज एंड इट ऑलवेज रिमेन द सेम। नो, वेदर तो बदलता रहता है, कभी हवा चल रही, कभी बारिश हो रही। वेदर डज नॉट चेंज, ये तो कर लिया। फॉरेस्ट लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड बाई सैंड। नो नो नो, फॉल्स। कवर्ड बाई सैंड है तो डेजर्ट हो जाएगा। अब आते हैं टेस्ट आपकी, तो आपको सेल्फ करना है, पूरा सब कुछ पढ़ने के बाद आपको टेस्ट करने होंगे। थैंक यू।